नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। एक दिन बाद नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। 9 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहे सप्ताह में कुछ राशियों के सामने चुनौतियां आएंगी, तो कुछ राशियों के लिए अगले 7 दिन बेहद शुभ है और वरदान जैसी स्थिति रहेगी। ऐसे में साप्ताहिक राशिफल में जानते हैं मेष से मीन तक की राशियों के लिए कैसे रहेंगे अगले 7 दिन। सबसे पहले शुरू करते हैं आने वाले सप्ताह का मेष राशिफल। चंद्र राशि से शनि एकादश भाव में वक्री अवस्था में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ सुकून भरे पल निकालते हुए खुद को पर्याप्त समय दे सकेंगे। इस दौरान आपको चप्पल की जगह पैरों में दौड़ने वाले जूते पहनने की जरूरत होगी। इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होगी और उसमें आए सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई जरूरी चीजें खरीदना आसान होगा, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे। इस सप्ताह चंद्र राशि से छठे भाव में बुध स्थित होने के कारण आपको पढ़ाई के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाने से बचना होगा, अन्यथा आपको ही आने वाली परीक्षा में गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो अपने पाठ और अध्ययन के प्रति गंभीर रहने का प्रयास करें। एक खास उपाय प्रतिदिन ओम भौमाय नमः का 9 बार जाप करें। बात करते हैं आने वाले सप्ताह के वृषभ राशिफल की। इस सप्ताह आपकी सेहत में तो सुधार आएगा, परंतु जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपको कुछ बेचैन कर सकती है। इसलिए यदि आप मानसिक सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताने की जरूरत होगी। चंद्र राशि के संबंध में राहु और बृहस्पति 12वें घर में मौजूद होने के कारण संभव है कि आपके माता पिता या आपका साथी किसी जरूरी काम के लिए इस सप्ताह आपसे पैसे मांग सकता है, जिसके चलते आपको उन्हें धन देना भी पड़ेगा, लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। चंद्र राशि से बुध पंचम भाव में स्थित होने के कारण कई छात्र इस सप्ताह खुद को तरोताजा रखने के लिए अपने दोस्तों या करीबियों के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। एक खास उपाय प्रतिदिन 24 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। बात करते हैं आने वाले सप्ताह के मिथुन राशिफल की। इस सप्ताह चंद्र राशि से एकादश भाव में राहु उपस्थित होने के कारण आपके बार बार खाने की आदत आपको परेशानी दे सकती है। इसलिए इस बात को समझे कि ठूस कर खाना आपके शौक के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी सेहत को खराब करके के लिए काफी भी है। ऐसे में ज्यादा कैलोरी की चीजें खाने से इस सप्ताह आपको बचना ही चाहिए। चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में बुध स्थित होने के कारण कई छात्रों के पास इस सप्ताह बहुत सा खाली समय होगा, जो उसका सदुपयोग कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे में उस खाली समय को सोकर या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए बर्बाद न करें, बल्कि किसी पुस्तक को पढ़ें या आप किसी कोर्स में दाखिला लेकर भी अपने समय का उचित उपयोग कर सकते हैं। एक खास उपाय बुधवार के दिन सफेद गाय को हरी घास दान करें। बात करते हैं आने वाले सप्ताह के कर्क राशिफल की। इस सप्ताह आपको अपनी थाली में हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करने की जरूरत होगी। इसके लिए आप शुरुआत खीरे या फिर सलाद के साथ कर सकते हैं। संभव है कि आपके माता पिता या आपका साथी किसी जरूरी काम के लिए इस सप्ताह आपसे पैसे मांग सकता है। बुध चंद्र राशि से तीसरे भाव में स्थित होने के कारण ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। इस सप्ताह संभावना है कि आपको अपने कई विषयों को समझने में आ रही हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप इस समय अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक से
खुद को निकाल पाने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में अधिक लग सकेगा। एक खास उपाय, प्रतिदिन 10 बार ओम सोमाय नमः का जाप करें। बात करते हैं आने वाले सप्ताह के सिंह राशिफल की। चंद्र राशि से नवम भाव में बृहस्पति उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य राशिफल में ये सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह आपके राशि के स्वामी की दृष्टि आपको कोई भी बड़ा रोग नहीं होने देगी। हालांकि बीच बीच में कुछ छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं तो आएंगी, परंतु फिर भी पिछले समय के मुकाबले इस दौरान आपकी सेहत में काफी सुधार होंगे और आपको अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। चंद्र राशि से दूसरे भाव में बुध के स्थित होने के कारण और ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए इस सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएंगी। एक खास उपाय, प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें। बात करते हैं आने वाले सप्ताह के कन्या राशिफल की। जिस तरह किसी भी सब्जी में तड़का उस बेस्वाद खाने को लजीज बनाता है, उसी तरह कभी कभी थोड़ा सा दुख भी हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में दुख नहीं होगा तो शायद हम सुख की असली कीमत और उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए दुख आने पर इस सप्ताह खुद को शांत रखते हुए जितना संभव हो स्वयं को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। अगर किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की जरूरत होगी। इसके अलावा छात्रों को अपनी पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय संभव है कि किसी छोटी मोटी मौसमी बीमारी के कारण आपको बाधा महसूस हो। एक खास उपाय, प्रतिदिन प्राचीन पाठ विष्णु सहस्रनाम का जाप करें। बात करते हैं आने वाले सप्ताह के तुला राशिफल की। इस सप्ताह आपको अपने हर दिन की शुरुआत कसरत, योग या व्यायाम से करनी होगी। इस दौरान अपने साथ अगर आप अपने घर वालों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आप खुद को और उन्हें सेहतमंद रखने में सफल हो सकते हैं। वो जातक जो अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को समय देना चाहते थे, उन्हें इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ खाली समय मिल सकता है। इस सप्ताह चंद्र राशि से बुध 12वें भाव में स्थित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पूर्व की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। परंतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी। एक खास उपाय, शनिवार के दिन विकलांग व्यक्तियों को जौ दान करें। बात करते हैं आने वाले सप्ताह के वृश्चिक राशिफल की। इस राशि के उम्रदराज जातकों को इस पूरे ही सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए सुबह शाम पार्क में जाकर करीब 30 मिनट तक चले और जितना मुमकिन हो धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। आपके लिए ये हफ्ता करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी। चंद्र राशि से बुध एकादश भाव में स्थित होने के कारण छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह दूसरों से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेंगे, जिसके चलते लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। एक खास उपाय, मंगलवार के दिन मंगल ग्रह को लाल फूल चढ़ाएं। बात करते हैं आने वाले सप्ताह के धनु राशिफल की। आपके और आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या गलत, ये बात सिर्फ आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए मजबूत और स्पष्टवादी बने तथा सही फैसले को लेते समय अपने दिमाग को शांत रखें और जितना संभव हो खुद को शराब से दूर ही रखें। चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि स्थित होने के कारण ये सप्ताह आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ लें, क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आशंका है कि आप उनकी उम्मीदों के अनुसार किसी पाठ को समझने में असफल होंगे, जिससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है। एक खास उपाय, प्रतिदिन 11 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। बात करते हैं आने वाले सप्ताह के मकर राशिफल की।
इस सप्ताह आपको अपने खानपान में सही सुधार कर अच्छा भोजन करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये आपके भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए मददगार के साथ साथ आपकी मानसिक दृढ़ता में भी वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए अधिक मसालेदार भोजन का त्याग कर ताजे फल और सब्जियों का आनंद लें। खास तौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी होंगे। बुध चंद्र राशि से नवम भाव में स्थित होने के कारण वो छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखा रहे थे, उन्हें ये अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की संभावना प्रबल है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। एक खास उपाय प्रतिदिन 44 बार ओम शनैश्वराय नमः का जाप करें। बात करते हैं आने वाले सप्ताह के कुंभ राशि फल की। इस सप्ताह यूं तो आप खुद को काफी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्य क्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल होंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि प्रथम भाव में स्थित होने के कारण इस दौरान आप अपनी कीमती वस्तुओं को पुनः खरीदते हुए या उसके रख रखाव पर आपका कुछ धन खर्च करते दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए कई आर्थिक मुनाफे लेकर आएगा। इसी कारण आप कई जरूरी कार्यों पर उसे खर्च करने की योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों को अपने माता पिता या घर के बड़ों से पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की डांट फटकार लग सकती है। इससे आपका मन इस पूरे ही सप्ताह खराब रहेगा। ऐसे में शुरुआत से ही ऐसा कोई कार्य न करें जिसके कारण आपको परेशानी हो। एक खास उपाय शनिवार के दिन भिखारियों को कपड़े दान करें। बात करते हैं आने वाले सप्ताह के अंतिम यानी मीन राशि फल की। इस सप्ताह नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें और खुद को जितना संभव हो तरोताजा रखने के लिए अच्छी तरह से आराम दें। इससे आप न केवल अच्छा और रचनात्मक सोच पाएंगे, बल्कि आपकी सेहत के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता भी सुधार होता दिखाई देगा। बुध चंद्र राशि से 7वें भाव में स्थित होने के कारण यदि संक्षेप में कहें तो ये सप्ताह छात्रों के लिए मुख्य रूप से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ने का है। ऐसे में इस समय आपको अपने मजबूत और कमजोर दोनों पक्षों का निर्धारण करना चाहिए और समय के अनुसार ही अपनी मेहनत को सही रफ्तार देनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर मेहनती लोगों को ये समय सफलता देगा तथा कई बार छात्रों को अभी अच्छे समय का इंतजार करना पड़ेगा। एक खास उपाय 11 बार ओम शिव ओम का जाप करें। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की।